अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। GST इस्लाहात, अवामी राहत और मुआशी इस्तेहकाम की नई राह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौका पर लाल किले की फसील से अपनी तकरीर में GST की अगली नस्ल की इस्लाहात का ऐलान किया था। इसी असूल पर काम करते हुए GST कौंसल ने इस माह की 3 तारीख को अहम इस्लाहात की मंजूरी दी है। इन इस्लाहात का मकसद मुख्तलिफ शोबों और मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करना है ताकि तमाम शहरियों के लिए ज़िंदगी और कारोबार में आसानी को यकीनी बनाया जा सके। कौमी शाहराह की तवील बंदिश से मेवा सनत नुकसान से दो चार। अवामी इत्तेहाद पार्टी का श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीर की मईशत पर मुनज़्ज़म हमला, आगा रूहुल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट और श्रीनगर से लोकसभा MP आगा रूहुल्लाह मेहदी ने वादी में सेब के अरूज के सीजन के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इसे कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचाने की दानिस्ता साजिश करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती की मनोज सिन्हा से मुलाकात। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने मंगल के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें कौमी शाहराह के बंद होने से मेवा सनत को दरपेश बहरान से आगाह किया। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है रिटायर्ड पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बताऊंगा कि 30 सितंबर तक को कितना एरियर पेंशनों को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ आपके महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों 28 सितंबर को कर्मचारी पेंशनों को कितना एरियर मिलेगा। 30 तारीख तक सरकार की तरफ से पेंशन कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण अपडेट शामिल किए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आपके 58% डीए की मंजूरी को लेकर, बोनस की घोषणा को लेकर और दोस्तों 18 महीने के DAR को लेकर। वहीं दोस्तों दिवाली से पहले कितना एरियर आपको मिलेगा, साथ ही साथ कम्युनिटेशन का एरियर को भी लेकर। 30 सितंबर को पेंशन क्रेडिट को लेकर, वहीं दोस्तों ORP एरियर को भुगतान को लेकर। सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है प्री 2006 से पेंशनों के पक्ष में एरियर को लेकर। बात कर लेते हैं 28 और 29 और 23 सितंबर को सरकार ने बैंकों को स्पर्श सिस्टम के जरिए पेंशनों को कर्मचारी के खाते में एरियर डालने का आदेश जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी बताया जा रहा है कि इस बार एरियर की राशि 18 महीने का DA एरियर तक शामिल किया जा सकता है। अब सितंबर महीने की सैलरी पेंशन कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों की दोस्तों सितंबर महीने की पेंशन 26 को क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में कई पेंशन भोगियों की अभी तक स्पर्श की तरफ से मैसेज नहीं आया, तो दोस्तों घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। 30 सितंबर तक आपकी पेंशन प्लस एरियर दोनों क्रेडिट कर दी जाएगी। बैंक और स्पर्श दोनों पोर्टल के माध्यम से पेंशन क्रेडिट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब लाखों पेंशनों को 30 सितंबर तक पेंशन धारकों के खातों में बड़ी रकम आप सभी पेंशन भोगियों को देखने को मिलेगी। अब दूसरी बड़ी अपडेट की जानकारी दोस्तों आपको देते हैं। 58% या 59% DA को लागू होने को लेकर क्या आदेश है। दोस्तों सरकार ने महंगाई भत्ता 58 या 59% तक बढ़ाने की मंजूरी जारी कब करेगी। आखिरकार कर्मचारी पेंशनों को कब तक दोस्तों ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, जो आपका जुलाई 2025 से जो नया DA है वो भारत सरकार 1 अक्टूबर 2025 को जारी करेगी। अब दोस्तों जो सितंबर महीने की सैलरी है वो आपके 55% DA के साथ ही जमा होगी, लेकिन अलग से एरियर आपको दिया जाएगा। तो पेंशन कर्मचारी को दोनों का यह बड़ा फायदा मिलने वाला है। महंगाई भत्ता बढ़ने से सिर्फ मासिक पेंशन बढ़ेगी बल्कि एरियर भी मिलेगा, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का दोस्तों आपको एरियर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जुलाई 2025 से DA का नया फॉर्मूला 58% तक का था, लेकिन दोस्तों अब सरकार ने इस बार DA में 3% तक की बढ़ोतरी की है, जिसमें जनवरी 2025 से 55% से सीधे 58% तक कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हर पेंशन भोगियों के मन में सवाल है क्या दिवाली से पहले मिलेगा एरियर या मिलेगा बोनस। आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल एक आंकड़े के अनुसार मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट बैठक के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सरकार ने यह साफ किया गया है कि दिवाली से पहले सभी पेंशन और कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तो किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये एरियर का भुगतान आपको स्पर्श सिस्टम के जरिए से दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपको अक्टूबर नवंबर में आपको पेंशन के साथ एरियर प्लस बोनस दोनों का लाभ मिलने वाला है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार त्योहार से पहले ये तोहफा अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशनों को दोस्तों ये दिया जाता है। आप कौन से राज्य से हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आपको जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 30 सितंबर को पेंशन क्रेडिट होगी, उसके साथ एरियर भी मिलेगा। अब दोस्तों सभी पेंशन भोगियों को सिस्टम के जरिए यानी 26 सितंबर को पेंशन क्रेडिट हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों 30 सितंबर तक को फाइनल अपडेट करने का आदेश मिल चुका है। 30 तारीख को हर पेंशन भोगियों के खाते में नियमित पेंशन की राशि आ जाएगी, साथ ही साथ आपको एरियर भी दिया जाएगा।
मुआवजे का ऐलान किया जाए, एमएलए इरशाद रसूल। सोपोर के एमएलए इरशाद रसूल कार ने मरकजी और यूटी हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की तवील बंदिश की वजह से कश्मीर की मईशत को होने वाले भारी नुकसान का हवाला देते हुए फलों के ताजरों और धान के काश्तकारों के लिए फौरी मुआवजे का ऐलान करें। हमारी रियासत हमारा हक कुदरती आफत के पेश नज़र आर्जी तौर पर मुलतवी करा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर में सैलाब के बाद मुतासरा लोगों के लिए एक पैकेज का मुतालबा किया है। वज़ीर आला का टेलीकॉम और डिजिटल मवासलाती मंसूबों का जायजा। कनेक्टिविटी तरक्की का पुल है, काबिल एतमाद मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की फराहमी पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर भर में टेलीकॉम और डिजिटल मवासलाती ढांचे को मजबूत बनाने का जायजा लिया गया। इंडियन नर्सिंग कॉलेज के साथ अदम वाबस्तगी। गांदरबल में निजी नर्सिंग कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज। गांदरबल में एक निजी नर्सिंग कॉलेज रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल एंड साइंसेज में जेर तालीम तलबा ने इंडियन नर्सिंग कौंसिल के साथ मुआहदा हासिल करने में कॉलेज की नाकामी पर सख्त एहतजाज किया। पेरिस सियाहती मेला में शिरकत। वज़ीर आला सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए फ्रांस जाएंगे। एक ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला के बाद सियाती शोबा डामाडोल है, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो महकमा सियाहत के कलमदान के निगरान भी हैं, पेरिस में होने वाले बैनुल अक़वामी सियाहती प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये प्रोग्राम 23 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा। खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 19 सितंबर तक हल्की बारिशों का इम्कान। जम्मू और वादी कश्मीर के कुछ इलाकों में कल हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर करते हुए 20 सितंबर से 25 सितंबर तक मजमूई तौर पर खुश्क मौसम रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने 19 सितंबर तक मौसम खराब रहने के इम्कान जाहिर करते हुए हल्की बारिशों की पेशगोई की है। उन्होंने ये भी कहा है कि 20 से 23 सितंबर तक खित्ते में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कश्मीर से दिल्ली तक माल बरदार रेल सर्विस का आगाज। पहली कार्गो पार्सल ट्रेन रवाना। हजारों किसानों के लिए राहत, मकामी मईशत के लिए फरोग का जरिया। एलजी मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम से आदर्श नगर नई दिल्ली के लिए पहली वक्फ शुदा पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने वादी के सेब काश्तकारों और ताजरों के लिए तिजारत और कारोबार के एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। एमएलए डोडा के खिलाफ चार्जशीट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोक दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पुलिस को डोडा के एमएलए मेराज मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया है और इस मामले में तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी है। शुमाल और जनूब में फ्रूट मंडियां बंद। वादी भर की फ्रूट मंडियों में बाग मालिकान का एहतजाज। हुकूमत को 2 दिन की मोहलत, हमागीर हड़ताल करने की धमकी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।